बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा व्लॉग या वीडियो एक्टिविटी बेस्ड है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि 3 साल की ड्यूरेशन पर मुहित है। ऐसी एक्टिविटी न सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होती हैं, बल्कि हेल्थ वाइज बेनिफिशियल होती हैं। एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो वो ओवरऑल ही बेनिफिशियल होती हैं। मैंने अपने होम टाउन यानी आबाई कस्बे में अपनी आबाई ज़मीनों पर एक लैंड फार्म हाउस तामीर कराया है, जिसे आप एक छोटा सा घर या छोटा सा डेरा समझ लें। इन्हीं दिनों मैं चूँकि जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस पे काम कर रहा था, लेकिन जब इधर मैंने देखा कि मैंने एक बैक यार्ड जो है ग्रीन स्ट्रिप तैयार करनी है, तो सोचा क्यों ना इसकी बैक यार्ड ग्रीन बेल्ट को ख़ुद तैयार किया जाए। आप देख सकते हैं कि इससे पहले ये सारा काठ कबाड़ था, यहाँ पे कचरा, मिट्टी और पत्थरों के ढेर थे। सबसे पहले तो हमने ये किया कि इनको लेवल किया, और लेवल किस तरह किया, मैंने बजाते ख़ुद ये काम अपने ज़िम्मे लिया ताकि अपनी हेल्थ और फिज़िकल फ़िटनेस को एक पॉजिटिव अंदाज से इस्तेमाल किया जा सके। तो इनको फिज़िकली मैंने ख़ुद यहाँ से जितना कचरा था वो ख़ुद उठाया, चाहे पत्थर थे, मिट्टी थे, घास थी, जो था एक वाइल्ड ग्रास था जिसको ऊंची नीची जगह थी जिसको खोदना था, निकालना था, तो वो मैंने अपनी ज़ोर बाजू, अपने बाजुओं की क़ुव्वत और ताकत से इसको उखाड़ा, वो सारी खुदाई की, ज़मीन को हमवार किया। और इसको पहले तो ये है कि प्रॉपर प्लान किया। सबसे पहला मिशन ये था कि इसको प्लान किया जाए, इसको हमवार किया जाए, ताकि वो एक ख़ास एक ऐसा रूप, एक ऐसी शेप इख्तियार कर सके जहाँ पे आगे मज़ीद गार्डनिंग या ग्रीन स्ट्रिप तैयार हो सके, पौधे वगैरह लगाए जा सकें, प्लांटेशन की जा सके। जंगली घास जिसे खबल कहते हैं, इसको ऊंची नीची जगहों से उखाड़ना काफ़ी मेहनत और मशक्क़त तलब काम है। इसी तरह पत्थर और सख्त हुई मिट्टी और कचरा, मुख्तलिफ़ काठ कबाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, इसमें भी अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम था, ग्रास यानी घास की किसी अच्छी नस्ल का इंतखाब करना, यानी किसी अच्छी ब्रीड को चुनना। मेरे पास इंतखाब जो थे अमेरिकन ग्रास, ऑस्ट्रेलियन ग्रास, कोरियन, और इसके अलावा एक पाकिस्तानी ब्रीड जो कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ ब्रीड का मिक्सचर थी। चाइनीज़ ब्रीड और पाकिस्तानी खबल जो है, इसका मिक्सचर एक शेप थी। तो मेरे लिए सबसे अहम था कि ऐसी नस्ल का इंतखाब किया जाए, ऐसी ब्रीड का जो इधर मौसम के ऐन मुताबिक हो, हमारे जो लोकल मौसम है उसके ऐन मुताबिक हो, जो कि मौसम बहुत ठंडा भी होता है, बहुत गर्म भी होता है, तो उसके मुताबिक। तो इसमें मुझे फ़ाइन ढाका जो पाकिस्तानी लोकल ब्रीड है, जो चाइनीज़ का मिक्सचर है, वो बेहतर लगी, क्योंकि वो सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को बर्दाश्त कर सकती है, जबकि इसकी निस्बत कोरियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन एक तो कास्टली बहुत है, और दूसरा वो सख्त तरीन मौसमी हालात को बर्दाश्त करने में निस्बतन उन्हें दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। सॉइल यानी ज़मीन की तैयारी में अहम बात ये थी कि इस सॉइल को इस तरह तैयार किया जाए कि वो न सिर्फ बाकी पौधों बल्कि जो ग्रास थी उसके लिए भी मौजू हों, क्योंकि यहाँ की ओरिजिनल जो मिट्टी थी वो सख्त थी। तो इसको तैयार करना था, इसमें बाहर से मिट्टी लाई गई, उस मिट्टी में रेत का मिक्सचर बनाकर डाला गया। रेत को इसलिए डाला गया ताकि इस जो सॉइल है इसमें ब्रीथिंग कैपेसिटी और पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये दोनों जो सलाहियतें हैं ये फर्टिलिटी को, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। ग्रास की हमारी जो टीम थी, इसने इस तरह ज़मीन में बुआई की कि जो इसका जो पौधा था उसके चारों तरफ 6-6 इंच का फासला हो। तो इस तरह ये काफ़ी घने अंदाज से लगाए गए, और इनिशली इसको पानी दरकार था। 1-2 दिन पानी दिया, लेकिन जो कि मानसून सीज़न था, बारिशें खूब हुई, तो मज़ीद पानी देने की नौबत पेश नहीं आई। पानी से ये ग्रास जल्दी ग्रो हो गया। तकरीबन 1 हफ़्ते में ये जगह, ये स्ट्रिप हरी भरी हो चुकी थी, क्योंकि इन दिनों हर रोज़ बारिशें हो रही थी।
किसी भी काम को जब आप मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं, एंड रिज़ल्ट होते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं और अगर वो भरपूर हों तो वो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको भला महसूस होता है, आपको अपने रिज़ल्ट से तसल्ली, तस्कीन और एक इनकरेजमेंट मिलती है। अब आप जो ग्रीन बेल्ट की हरियाली देख रहे हैं, ये हकीकत में सख्त गर्म मौसम और हबस के मौसम में हमारे जो बहा गया पसीना था, उसका एंड रिज़ल्ट थी। इसमें हमने जो पौधे लगाए, इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के रोज़ेस थे, येलो और रेड कलर के, वाइट और मिक्स कलर के भी थे। कुछ सरू के पौधे लगाए, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बड़े पत्तों वाले जो केले के पौधे की शेप में होते हैं, पाम ट्री लगाया, और लेजिस्टोनिया के पौधे मुख्तलिफ़ रंगों में लगाए। उस वक्त ये छोटे थे, बाद में ये बड़े दरख्तों की इन्होंने शेप इख्तियार की। तरेक के 5 पौधे लगाए। ये तरेक की ऐसी नस्ल थी, ऐसी ब्रीड थी जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी और ये जल्दी ग्रो होती है। इसके पत्ते डिफरेंट शेप में होते हैं और ये छप्पर की शेप इख्तियार करते हैं और साया देने के लिए ये बहुत ही मौजू हैं। बाद में ये भी इन्होंने बड़े दरख्तों की शक्ल इख्तियार की। चूँकि हमारा मकसद था कि ये ग्रीन बेल्ट पे साया रहे, तो इस साए को मद्देनज़र रखने के लिए तरेक के और इसके नीचे लेजिस्टोनिया और दूसरे पौधे जिनको कम धूप दरकार होती है उनको, जैसे मुख्तलिफ़ अक़साम के पाइन ट्रीज़ जिनमें चीड़ और एरोकेरिया के पौधे थे। चूँकि ये सख्त धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इनसे पहले ऐसे पौधे ग्रो किए गए जो ऊपर साया करें और उनके साए के नीचे ये पौधे एज ए सेकंड लाइन नशोनुमा पा सकें और बाद में मुस्तकिल बुनियादों पे खड़े हो सकें। चूँकि ये फैंसी पौधे होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठंडे इलाकों वाले पाइन के पौधे, तो इनको लगाने का एक मकसद था, लेकिन इसके लिए ये तरीका अडॉप्ट किया गया। जहाँ तक सॉइल को तैयार करने की बात थी, इसमें सबसे अहम आर्गन जो था फर्टिलाइज़र का था। फर्टिलाइज़र का जो हमने इस्तेमाल किया वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल था, जिसमें हमने गोबर वगैरह और जानवरों की जो नामियाती खाद होती है वो इस्तेमाल की। सावन रुत हो और बरखा खूब दिल खोल के बरस रही हो और आपके सामने हरियाली हो, हरियाली भी ऐसी जिसमें आपकी मेहनत शकीका शामिल हो, तो ऐसे में कुर्सी पे बैठ के चाय पीने का और सावन के मौसम से लुत्फ़ उठाने का अपना ही मज़ा है। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और बारिश की आवाज़ सुनिए और बारिश की मधुर आवाज़ से लुत्फ़ उठाइए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इंसान को फ़ायदा देती हैं, वो इंसान को एक्सपीरियंस देती हैं, इनसे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो जहाँ हमने ये ग्रीन बेल्ट और प्लांटेशन का काम किया, तो इसमें हमने बहुत सी बातें सीखी। इसमें इनिशियली जो हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, तो चूँकि हम ऑर्गेनिक यानी नामियाती फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें हमने बाज़ जगहों पे गलती की कि हमने ताज़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया। ताज़े का नतीजा ये था कि उसमें जो मसला ये होता है कि टर्माइट पैदा हो जाती है और जो पौधों की जड़ों को खा जाती है। इससे ये होगा हमारे कुछ पौधे जैसे खुबानी के पौधे और सरू के पौधे वो जल के खुश्क हो गए, क्योंकि टर्माइट ने उनकी जड़ों को खा लिया, दीमक ने उनकी जड़ों को खा लिया। तो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र के इस्तेमाल में ये एहतियात बरतनी चाहिए कि ऐसी ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जो कम से कम 2 या 3 साल पुरानी हो, जो अच्छी तरह डिकम्पोज़ हो चुकी हो। ऐसी जब आप इस्तेमाल करेंगे, फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा कि उससे दीमक पैदा नहीं होगी, और अगर दीमक पैदा हो गई तो आपके पौधों की जड़ों को खा जाएगी, जिससे पौधा जल जाएगा। पौधे जब आप ख़रीद रहे हों तो उस वक्त एहतियात करेंगे इस तरह के पौधे ख़रीदें जो कि सेहतमंद हों, हरे भरे हों, जो ज़ाहरी तौर पे जिनकी सेहत मजबूत नज़र आ रही हो, क्योंकि बीमार पौधे जल्दी ख़राबी का शिकार हो जाते हैं और गल सड़ जाते हैं और बड़े नहीं हो पाते। बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि जब आपको पौधा लगाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े हमलावर होते हैं। जैसे ही पौधे के पत्ते निकलते हैं या बड़े होते हैं तो कीड़े मकोड़े उनको खा जाते हैं, या बाज़ सूरतों में वायरस या फफूंदी हमलावर होती है तो उनके पत्तों को नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में मेरे जो थे कुछ लीमू और कुछ सिट्रस फ्रूट यानी माल्टो वगैरह के पौधों को नुकसान पहुंचा। इन मसाइल का सबसे बेहतरीन हल पेस्टिसाइड यानी स्प्रे का इस्तेमाल है। अब इस ट्रिप का घास काफ़ी बड़ा हो चुका था, अब इसकी कटाई का मरला दरपेश था
और यहाँ पे ये जो क्यारी नज़र आ रही है इसमें बाद में मज़ीद पौधे लगाए गए हैं। सामने आपको चीड़ और मरवा के पौधे नज़र आ रहे हैं। हमारे पास जो घास कटाई की पुरानी मशीन अवेलेबल थी उसकी हत्ती यानी हैंडल टूटा हुआ था और हैंडल के बगैर घास काटने में मुश्किल दरपेश आ रही थी। अगरचे उसी वक्त इसी से घास की कटाई की गई, लेकिन बाद में हैंडल को उसकी मरम्मत की गई, उसको रिपेयर किया गया। तो ये थे हमारे मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के मुशाहिदात और तजर्बात जिनका सामना हमें इस एक्टिविटी के दौरान रहा। ये वो ग्रास कटिंग मशीन है जिसका मैंने पहले बताया था, जिसका हैंडल मिसिंग था। ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी, पहले इसमें हमने अगरचे लेवल किया था लेकिन वो प्रॉपर लेवल ना हो सका, तो बाद में इसको दोबारा से लेवल करना पड़ा। दोबारा हमें लेवल करने के लिए रेत का इस्तेमाल किया है। जहाँ जगह ऊंची नीची थी उनको हमवार करने के लिए फिलिंग के लिए हमने रेत इस्तेमाल किया और ऊँची जगहों से स्ट्रिप को हटाया गया।